जब पूरे भारत में अंधेरा छाया हुआ था, सुल्तानों की क्रूरता से भरी सत्ता जिसमें भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भारत के एक वीर पुत्र ने लोगों को एकजुट करके उनमें प्रचंड साहस और स्वाभिमान संचारित कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक महान योद्धा और प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने से ज्यादा शक्तिशाली और बलवान मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़कर भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा की और उनके स्थापित किए हिंदवी स्वराज्य में ऐसी क्या खास बात थी जिससे आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी के मन में बसते हैं। दोस्तों, मैं हूं तपन और टी टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। शुरुआत में उनके राज्य में पुणे और आसपास के छोटे छोटे गांवों का समावेश था। उनके पिता महाराज शाहजी राजे भोसले उनको पुणे परगने में 36 गांवों की जागीरदारी बीजापुर के आदिल शाह ने जारी रखी थी। शाहजी महाराज बड़े पराक्रमी, साहसी और शूर थे। उन्हें कभी निजाम शाही, कभी मुगल शाही तो कभी आदिल शाही दरबार में सरदार के पद पर नियुक्त होकर नौकरी करनी पड़ती थी। बादशाह के दरबार में नौकरी करना मतलब शोहरत मिलना, सोने और चांदी में समृद्ध उपहार मिलना, जमीन के रूप में जागीरदारी मिलना नसीब होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी वही मार्ग अपनाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने का कठिन कार्य चुना। लेकिन क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज को जानने के लिए और हिंदवी स्वराज्य को जानने के लिए हमें इतिहास के उस भयानक अध्याय में उतरना पड़ेगा जहां सुल्तानों की क्रूरता से भरी सत्ता और उनके द्वारा हिंदू समुदायों पर किए निरंतर अत्याचार के कारण पूरे भारत में अंधेरा छाया हुआ था। सुल्तानों के राज में भारत की परिस्थिति देखें तो साल 1008 में मोहम्मद गाजनी, 1178 में मोहम्मद गुरी और बाद में एक के बाद एक सुल्तानों के आक्रमणों से उत्तर भारत में इस्लामी राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। आगे चलकर मुगल वंश का आक्रमणकर्ता बाबर साल 1526 में भारत आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल शासन का सबसे क्रूर सुल्तान था औरंगजेब, जिसने साल 1658 में सत्ता हासिल की। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में मराठों पर प्रथम आक्रमण साल 1294 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। देवगिरी के राजा रामदेव राय को उसने हराकर इस्लामी सत्ता स्थापित की। 1337 में दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के काल में कई इस्लामी सरदारों ने विद्रोह किया, जिसके चलते साल 1347 को दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। आंतरिक विद्रोह के कारण आगे चलकर बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बदल गया। ऐलिचपुर में इमाद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, बिदर में बेरिज शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोवलकोंडा में कुतुब शाही। सच तो यह है कि एक के बाद एक जितने भी सुल्तानों ने सत्ता हासिल की, उनका इतिहास क्रूरता, संहार और विध्वंसक प्रवृत्तियों से भरा हुआ था। अपने सगों से विश्वासघात करना, उनकी आंखें नोच लेना, उनका कत्ल करके सत्ता हासिल करना, ये उन सुल्तानों की कुदरती देन थी। हर सुल्तान का चरित्र महाभयंकर था। मासूम गरीब लोगों का कत्ल करना, निरपराधों को गुलाम बनाना, हिंदुओं के प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करना, मूर्तियां तोड़ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, स्त्रियों पर अत्याचार करके उनको भ्रष्ट करना, स्त्रियों और बच्चों को गुलामों के बाजार में बेचना, ये सब उन सुल्तानों के लिए खेल समान था। भारत की भाषा, धर्म, धार्मिक स्थल, भगवान, यहाँ का इतिहास, यहाँ के लोग, किसी भी बात पर इन सुल्तानों का थोड़ा सा भी प्रेम नहीं था। भारत की भूमि उपभोग के लिए ही बनी हुई है और खुदा ने ही यहाँ के लोगों को सेवा के लिए पैदा किया है, ऐसी ही उनकी सोच रही। भारत के स्वतंत्रता का, सतधर्म का, संस्कृति का वो बेजोड़ गरुड़ ध्वज टूटकर बिखर गया। हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1622 से लेकर 1636 तक शाहजी महाराज दक्कन के अनेक राज्यों के बीच अपनी सरदारकी बदलते रहे।
इस बीच उन्होंने अहमदनगर शाही परिवार के 10 वर्षीय मुर्तजा को नाम मात्र का बादशाह नियुक्त करके खुद को मुख्यमंत्री बनाकर निजाम शाही की गद्दी संभाली और एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नाकाम हुए और फिर से बीजापुर सेवा में वापस आ गए। स्वतंत्र राज्य की ये तीव्र इच्छा कहाँ से आई होगी? इसके पीछे कौन सी प्रेरणा शक्ति रही होगी? वो प्रेरणा शक्ति थी राजमाता जीजाबाई साहिबा, महाराज शहाजी राजे भोसले की धर्मपत्नी रानी साहिबा। राजमाता जीजाबाई आत्मसम्मान व स्वाभिमान की मूर्ति थी। शाहजी महाराज को सुल्तानों की सेवा में देख उन्हें बहुत दुख होता था, लेकिन इससे शाहजी महाराज के प्रति उनके पतिव्रता प्रेम में कोई कमी नहीं आई। इन सुल्तानी शासकों द्वारा अपने पवित्र मंदिरों को ध्वस्त होते देख उन्हें गहरी चोट पहुंचती थी। इन सुल्तानों द्वारा अपनी मातृभूमि के बच्चे बूढ़ों का, लोगों का बेरहमी से कत्ल होते देख, स्त्रियों पर अत्याचार होते देख उन्हें गहरा दुख होता था। वे मराठों के शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य को देखना चाहती थी, एक ऐसा स्वतंत्र राज्य जो अपनी खुद की सेना और केसरिया ध्वज लिए गर्व से आगे चले। वे अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा करना चाहती थी। राजमाता जीजाबाई जान गई कि भारत को एक ऐसे चरित्रवान और वीर पुत्र की जरूरत है जो लोगों को एकजुट कर सके, उनमें प्रचंड साहस और स्वाभिमान संचारित कर हिंदू राज्य की स्थापना कर सके, धर्म स्थापित करके उसका संरक्षण कर सके। पूरे भारत पर आए इस सुल्तानी शासकों के संकट से मुक्ति के लिए वे महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी माता से प्रार्थना करने लगी। और भवानी माता ने उनकी सुन ली। 19 फरवरी 1630 शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात घना अंधियारा छा जाने के बाद एक सुनहरे शुभ पल में महाराज शहाजी राजे भोसले और राजमाता जीजाबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। सुल्तानों की तख्त की धज्जियां उड़ाने के लिए धरती पर साक्षात काल ने जन्म लिया। महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से ही राजमाता जीजाबाई ने उन्हें रामायण महाभारत पढ़ाकर धर्म और अधर्म का अंतर सिखाया। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव द्वारा उनके शिक्षा में युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। और साल 1645 में रायरेश्वर किले के शिवजी के मंदिर में पुणे मावल क्षेत्र के अपने दोस्तों के साथ बाल शिवबाराजे ने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। तब बाल शिवबाराजे की उम्र सिर्फ 15 साल की थी और पुणे क्षेत्र में स्थित तोरना किले को जीतकर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। शिवबाराजे के पास तब तोपे, फौज, युद्ध सामग्री, धन था ही कितना, बहुत कम, बस नाम मात्र। दूसरी ओर मुगल जब दक्कन पर आक्रमण करते तब उनके पास कम से कम 1 लाख से 3 लाख तक फौज रहती। आदिल शाह कुतुब शाह की फौज 75,000 से कभी कम नहीं रहती। सिद्धियों ने पश्चिमी समुद्री किनारे को घेर रखा था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों की नौसेना बहुत ताकतवर थी। ये सभी दुश्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति से बढ़कर थी छत्रपति शिवाजी महाराज की युक्ति। वे एक महान युद्ध रणनीतिकार थे। अपनी छोटी लेकिन चतुर और तेज सेना के साथ उन्होंने कई शक्तिशाली दुश्मनों को हराया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध रणनीति बनाई। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की
जो दुश्मनों पर अकस्मात हमला करते और तुरंत पहाड़ों में लौटकर छिप जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल में स्वराज्य के पास लगभग 350 किले थे। शिवाजी महाराज के सैन्य अभियानों और उनके बढ़ते साम्राज्य पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए ये सभी किले बहुत महत्वपूर्ण थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उनकी नौसेना ने समुद्री व्यापार को नियंत्रित किया और तटीय इलाकों को समुद्री हमलों और लुटेरों से बचाया। तभी उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, जिसमें प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभागों के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई। हिंदवी स्वराज्य स्थापन करते समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक बातों पर ध्यान दिया। नए गांव बसाकर वहां के रहवासियों के लिए समग्र व्यवस्था, जन सामान्य की सुरक्षा की, माताओं और स्त्रियों को बेहतर जीवन मिले इसका ध्यान रखा, जिसके कारण उन महिलाओं को हिंदवी स्वराज्य में सुरक्षित महसूस होने लगा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भूमि व्यवस्था को सुधारा, वतनदारी को बंद करते हुए भ्रष्टाचार को मिटाया, खेती के लिए उन्नत बीज तथा खेती के उपक्रम उपलब्ध करवाए, खेती पर उचित कर लगाना चालू किया, किसानों को कर्ज की व्यवस्था की, नए किलों का निर्माण करके पुराने किलों को और मजबूत बनाकर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, उन्हें नियमित वेतन देने की व्यवस्था की, वीरों का सम्मान करके उन्हें बढ़ोतरी दिलाई, युद्ध में शहीद और हताहत सैनिकों के परिवारों को उचित मुआवजा देना चालू किया, भाषा सुधार के लिए राज्य व्यवहार कोष, पंचांग सुधार के लिए कर्ण कौस्तुभ का निर्माण किया, धर्म सुधार के लिए धर्मांतरित लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई, पंडितों का सम्मान किया, अंधविश्वास को मिटाने का प्रयास किया, सर्व सामान्य लोगों को सहज सुलभ न्याय व्यवस्था बनाई। ऐसा राज्य हमारे राजा ने स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके राज्य में सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता थी। उन्होंने मंदिरों की रक्षा की और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया, और इसी कारण प्रजा उन्हें सिर्फ राजा के रूप में न देखते हुए देवतुल्य व प्राणों से प्रिय मानती थी। अपने 50 वर्ष की आयु में उन्होंने सुल्तानों के अत्याचार बंद करने हेतु स्वराज्य स्वधर्म स्थापित किया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी और 6 जून 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने से ज्यादा शक्तिशाली और बलवान मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। आज हम उसी स्वराज्य का हिस्सा हैं। आज हमें इस स्वराज्य को मजबूत बनाकर जोड़कर रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की संकल्पना के मूल तत्व यदि आज लागू किए जाए तो भारत निसंदेह विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है।